सो हाय गाइज, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। मैं हूं आशीष सिंह, आपका मैथ्स टीचर। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th का मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चैप्टर वैसे बहुत आसान है अभी के लिए। वैसे ट्रिग्नोमेट्री को बहुत बच्चे बोलते हैं कि यार ट्रिग्नोमेट्री तो पल्ले नहीं पड़ता है, सर के ऊपर से निकल जाता है, लाइक दैट है ना। तो सर के ऊपर से निकलता होगा, सर के ऊपर से नहीं। ठीक है, सो अपन डिस्कस करेंगे। वैसे क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री का ज़्यादा फॉर्मूलाज नहीं है। अगर आप साइड बुक वगैरह पढ़ते हो, लाइक आर.डी. शर्मा वगैरह आप पढ़ रहे हो, तो आपको काफ़ी सारे नए नए फॉर्मूलाज देखने को मिल जाएंगे। बट उनका यार 10th के एग्जाम से कोई यूज नहीं है। IIT JEE वगैरह के लिए आप कर रहे हो तो ठीक है, बट 10th के बोर्ड एग्जाम से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। क्लियर है, NCERT में जितना है उतना बहुत होता है, बेनिफिशियल है आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। सो गाइज, ये वीडियो मैं स्पेशली बना रहा हूँ 2021 का जो बोर्ड एग्जाम होने को है मैं उसके लिए। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन होने की वजह से काफ़ी सारा पोर्शन कटा है मैथ से, और हम ये वन शॉट वीडियो सीरीज अपना इसीलिए बना रहे हैं ताकि आपको हेल्प हो जाए कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्लियर है, बहुत डिटेल में हम जाकर नहीं बनाएंगे। ये वन शॉट वीडियो सीरीज है। कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आपको, कुछ क्वेश्चंस आप खुद करोगे जस्ट फॉर रिवीजन। ये रिवीजन सेक्शन एक बार खत्म हो जाए, फिर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा गाइस, चैप्टर वाइज, जो कि आने की प्रोबेबिलिटी जिनकी ज़्यादा रहती है। सो लेट नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बट गाइज, एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, और पसंद आया तो भैया शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बच्चों, चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ने वाले हैं। एग्जाम रिवीजन 20 और 21। ठीक है, जो इस बार जो एग्जाम होगा बोर्ड एग्जाम में उसके लिए ये जनरली ये वीडियो है, क्योंकि कुछ पार्ट कट कर दिए गए इस चैप्टर से, तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, जो एग्जाम में इस साल आ रहा है वही हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है, वन शॉट वीडियो सीरीज जैसे कि हम बनाए हैं आपके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी हम चार्ज आपसे नहीं ले रहे हैं। हमारे हर कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, सो लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो मैं स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ सिलेबस दिखा देता हूँ कि इस चैप्टर से क्या सिलेबस इस साल आ रहा है, और इस चैप्टर से गाइस क्या डिलीट हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो डिलीटेड पोर्शन। ठीक है, तो सिलेबस में बात करें तो इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री से ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आ ही रहे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री के रिलेशनशिप साइड के। ठीक है, ये सब आ ही रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज भी आ रहे हैं, प्रूव एंड एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी लाइक साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, इसका प्रूव, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह। क्या पार्ट डिलीट हुआ है? तो डिलीट की बात करें गाइस, तो आप देख सकते हो डिलीटेड में यहाँ पे मोटिवेट द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री वाले जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से उसके क्वेश्चंस नहीं आएंगे, है ना, उससे रिलेटेड चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। ऐसा लिख तो दिया गया है, बट यार मैं तो आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकता बिल्कुल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले जो फॉर्मूलाइज हैं उनको नहीं पढ़ना है। क्लियर है, तो बहुत बच्चों को समझ में तो आ गया होगा कि इस चैप्टर से क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। और अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया है कि इस एग्जाम के लिए इसमें से जो चीज़ें लिखी है इसमें से क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है, तो हमारे साथ वीडियो पूरा देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। जो चीज़ छोड़ना है मैं वीडियो में बताते जाऊँगा, कौन से टॉपिक को छोड़ना है, कौन से टॉपिक को पढ़ना है। क्लियर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करना, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आपका इस चैप्टर से दिमाग खराब हो। ठीक है, बहुत स्टूडेंट्स पढ़ लिए होंगे, जस्ट रिवीजन करने वो हमारे चैनल पे आए होंगे, है ना। सो अपन दोनों को लेकर ये करेंगे। क्लियर है, सो ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ है ना। ट्रिग्नोमेट्री है क्या? Trigonometry is the branch of mathematics which deals with measurement of angles and problem related relationship between sides and angle। ठीक है, जब भी गाइज हम साइड या लेंथ या उससे रिलेटेड एंगल, वो जो लेंथ है या वो जो साइड बना है वो किस एंगल पे बना है, या किस एंगल पे कौन सा साइड बना है, उस साइड की लेंथ क्या होगी, है ना, ये सब हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, एंगल और साइड के रिलेशंस के बारे में हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स आप डे टू डे लाइफ में देखे होंगे। जैसे मान लो कि आप यहाँ पे खड़े हो, अभी बैलून को देख रहे हो, तो ये बैलून आपसे पास है ना, थोड़ी देर बाद देखोगे तो वो बैलून आपसे थोड़ा दूर हो जाएगा।
तो कितना दूर हो गया, ये लेंथ क्या है, इस लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना, ये दैट एल्टीट्यूड इज हाउ मच एंड दैट एल्टीट्यूड इज हाउ मच, चेंज तो होगा, दूर गया तो लेंथ भी चेंज होगा, कितना होगा, कैसे होगा, ये सब चीजें हम डिस्कस करते हैं। वैसे ही आपके सामने एक मंदिर है ना, आपका ये घर है, आप घर के यहाँ बालकनी में खड़े हो, यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से जो डिस्टेंस अगर आप देखोगे बच्चों, यहाँ से मंदिर का जो आप डिस्टेंस देखोगे, जस्ट वेट, है ना, अगर आप यहाँ खड़े हो और यहाँ से अपने मंदिर के डिस्टेंस कवर करोगे तो हो सकता है आपका 30 मीटर में ही आपका मंदिर आ जाए, बट जब आप यहाँ से देखोगे तो ये ऑल्टीट्यूड ज़्यादा हो सकता है, 30 क्या ये 50 मीटर भी हो सकता है, क्लियर है। तो ये सब चीज़ें हैं। और वैसे ही आप एयर स्ट्राइक करने जा रहे हो, जैसे हमारा अभी इंडिया वालों ने जो स्ट्राइक किया था, तो यार मान लो ये बेस है, ये आतंकवादियों का कैंप बेस है, ठीक है, अब एरोप्लेन से जा रहे हो आपका ये है एरोप्लेन, है ना, अब आपका एरोप्लेन गाइस यहाँ पे ये बेस कैंप है, यहाँ पे आने के बाद तो अपना बम नहीं गिराओगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद बम गिराओगे तो यार आप तो स्पीड में हो ना, ये बम आगे गिरेगा, जाहिर सी बात है ना, आगे क्या पीछे भी गिर सकता है अकॉर्डिंग टू स्पीड्स, है ना, वो मिसाइल के आपके स्पीड पे होता है। कभी कभी क्या तो कभी कभी एरोप्लेन्स बेस कैंप से आगे चली जाती हैं और फिर गिराती है ताकि ये इस तरीके से एंगल से आकर यहाँ पे गिरे, है ना, कभी कभी पहले ही कर देती है, तो ये सब डिपेंड करता है अपना वो कैसा है ना। तो इनको कैसे पता चलता है कि यार हमें कितना आगे जाकर बेस कैंप के 90 डिग्री सेंटर से कितना आगे जाकर गिराऊं या कितने पहले ही गिरा दूं, है ना, ये कैसे पता चलता है, क्योंकि सीधे से गिराओगे तो ये तो 100% बेस कैंप पे नहीं गिरेगा, इधर और इधर गिरेगा बिकॉज ऑफ एयर फ्रिक्शन और इसकी वजह से डायरेक्शन वगैरह चेंज हो जाएगी, है ना। तो किस एंगल पे गिरा है, कितना ये, तो ये सब के लिए ट्रिग्नोमेट्री की कैलकुलेशन हो जाती है। आपका जो कंप्यूटर जो उनके पास जो डेस्कटॉप होता है, वो आर्मी वाले के पास, वो देख लेते हैं कि यार हम टारगेट है, अब हम छोड़ दो, है ना, तो वो छोड़ देते हैं। तो ये जो एंगल्स यहाँ पे देख रहे हो, ये इस तरीके से ये पाइथागोरस 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पे कितनी ऑल्टीट्यूड होगी, क्या होगी, ये सब के लिए हम यूज करते हैं, और भी बहुत एप्लीकेशन में गाइज इनका यूजेस है, क्लियर है। अब आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ठीक है। सो क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो इट इज द रेशियो ऑफ टू साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के टू साइड के रेशियो को ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ये लीजिए मैंने एक राइट एंगल, यही ना होता है, यहाँ 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, जिसका नाम दे दिया है ए, बी और सी। किसी दो साइड का रेशियो, यानी एक अगर मैं ये साइड ले लूं और ये साइड ले लूं तो AC अपॉन BC, यही हुआ ना दो साइड का रेशियो यानी डिवाइड। तो ये दो साइड का रेशियो इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। सपोज वी हैव राइट एंगल, ये सब कहानी जो मैं बताया वही लिखा है। तो आपने एक चीज और पढ़ा होगा बचपन में क्या, क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसे हम क्या, इसे हाइट कहते हैं, या फिर इसे परपेंडिकुलर भी कहते हैं, इसे हम बेस कहते हैं, और इस एंगल के सामने वाले को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस का साइज होता है सबसे बड़ा, जिसकी वजह से हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, इस बेस का स्क्वायर प्लस इस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर, है ना। आप पाइथागोरस में पढ़े होंगे, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, क्लियर है। नाउ अब ये देखो, अब हमें तो ये ऑल्टीट्यूड से तो हमने क्या किया, ये एक ट्रायंगल बनाया, फॉर एग्जांपल दिस इज अ ट्रायंगल, दिस इज 90 डिग्री एंड एंगल ए, दिस इज एंगल ए इज नोन एज एंगल थीटा। तो अपन कहीं भी अभी पढ़ेंगे एंगल थीटा की बात करेंगे तो थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है उस एंगल ए को या सी को या बी को, है ना। तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है वो आपको क्वेश्चन में बता दिया जाएगा बनाकर, है ना। तो आप चाहो तो एंगल ए भी लेकर कर क्वेश्चंस को कर सकते हो, या फिर एंगल ए को आपने मान लो एंगल दैट इज थीटा डिनोट करते हैं एंगल्स को, ये इस तरीके से लिखा जाता है, जीरो लिखकर, इस तरीके से जीरो लिखकर बीच में लाइन, दैट इज थीटा। ये एंगल्स को डिनोट करने के लिए हम ये सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, एंगल ए लिख सकते हो। तो एंगल ए से अगर बचना है तो लाइक दिस, है ना, बट उस फिगर में बताना होगा, लिख कर देना होगा कि भाई दिस इज थीटा, आपने किसको थीटा माना है ना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए, ये है इंपॉर्टेंट चीज और यही आपको याद करना है। कैसे, देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने यहाँ पे बना दिया। जरा ध्यान देना, जरा मेरी बातों को थोड़ा सा सांस ले लो,
अभी तक जो भी मैंने चीज़ें बोला उसको दिमाग से अब निकाल दो, क्योंकि अब रटने वाली चीज़ आ गई है, ठीक है। थोड़ा सा समझोगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनस, और दिस इज एंगल ए। अब मैं इस एंगल को मैं थीटा से पढ़ूंगा, किसे पढ़ूंगा, थीटा मैंने मान लिया, थीटा मान लिया। तो अब हम पढ़ रहे हैं टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के टू साइड का रेशियो, यही तो होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, है ना। तो अब हम रेशियो बनाना चालू करते हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा हम यूज करते हैं, एक साइन ऑफ एंगल ए, पहले इसको देख लेते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं साइन ऑफ एंगल ए। साइन ऑफ एंगल ए क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल ए का मतलब हो जाएगा साइड अपोजिट टू द एंगल ए, ये रहा एंगल ए, इसके अपोजिट का साइड अपॉन हाइपोटेनस, अपॉन हाइपोटेनस। ये दो साइड का रेशियो को हम लोग कहते हैं साइन एंगल ए, है ना, या साइन थीटा। कौन कौन से साइड का, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है उसे हम कहते हैं साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनस के रेशियो को कहते हैं कॉस थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस के रेशियो को कहते हैं टैन थीटा। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर के बेस को कहते हैं कॉसेक थीटा। हाइपोटेनस अपॉन बेस के रेशियो को कहते हैं सेक थीटा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर को कहते हैं हम कॉट थीटा, है ना। तो ये आपको याद करना है बच्चों कि किसको हम साइन थीटा, कौन हमारे एक ट्रायंगल है तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी उस ट्रायंगल में, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, इनकी वैल्यूज कितनी होगी, है ना। तो वो उनकी जो एंगल है वो किस पे डिपेंड करेगी, किसी दो साइड के रेशियो का, है ना। अब ऐसा तो नहीं आप साइन थीटा को क्या लिख दोगे, साइन थीटा होता क्या है एक्चुअल में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। आप ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो, साइन थीटा को लिख दो आप क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना, ऐसा नहीं होगा। ये फॉर्मूला बना है, अपन को इसको फॉलो करना है, क्लियर है। तो हमको सबकी वैल्यू याद होनी चाहिए, है ना, कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। कैसे याद करें, बहुत बच्चों को पता होता है, क्या भाई नहीं पता होता, कैसे याद करें। इसको याद करने का एक मेथड बता रहा हूँ, दैट इज़ ये एक बहुत पुरानी मेथड है, बहुत लोग यूज़ करते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, या हरि हरि बोल पंडित बद्री प्रसाद, है ना। ये बहुत पुराना मेथड है, काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करना है, इससे आप इस फॉर्मूले को ईजिली बना सकते हो, खुद ही बना सकते हो एग्जाम में, है ना। तो वैसे तो मेरे को तो याद हो जाता है यार, मेरे को तो याद हो गया, कुछ तीन का याद हो गया ना, बाकी तीन को अपोजिट कर दो। देखो मैं कैसे याद करता हूँ, मेरे को देखो मैं कैसे याद करता हूँ। मेरे को याद है कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर हो गया, अब बेस के साथ हाइपोटेनस। फिर आता है टैन थीटा, टैन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा का अपोजिट, दैट इज हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब मैं बात करूं सेक थीटा, सेक थीटा कॉस का अपोजिट हाइपोटेनस अपॉन बेस, और फिर कॉट थीटा टैन का अपोजिट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो मेरे को तो ऐसे ही रटा हुआ है ना, मेरे को ऐसे ही रटा हुआ है। लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान रखना, है ना, थीटा एंगल में आपने थीटा कहाँ लिया है ना, कहाँ लिया है। जैसे ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये एक 90 डिग्री है, दैट इज एंगल ए बी सी। अगर आपने थीटा इसको माना है, अगर आपने थीटा इसको माना है तो थीटा ये वाला ये दो लाइन से कनेक्ट है, लाइक, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में आप इस तरीके से हो जाओ, और राइट हैंड थीटा के राइट हैंड साइड वाला जो लाइन है उसको चुपचाप आप बेस मान लिया करो, ठीक है। और थीटा के लेफ्ट हैंड साइड वाला जो लाइन है उसको हाइपोटेनस मान लिया करो, है ना। और बचा क्या, एक परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है करने का। अब ये फॉर्मूला बदल जाएगा अगर मैं ये ट्रायंगल को चेंज कर दूं, या थीटा को चेंज कर दूं, थीटा को चेंज कर दूं। कैसे बदल जाएगा, देखो ये तो रहता है, ये फॉर्मूला तो ये सेम रहेगा,
ठीक है, ये फॉर्मूला तो सेम रहेगा, ये कभी नहीं बदलता है, ये सब में सेम रहेगा, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे ये एक ट्राइंगल है, इसका नाम ABC है, आपको मैंने इसको बोला 5 और 4 और 3, आपने थीटा इसको लिया और मैं बोला साइन थीटा की वैल्यू बताओ। तो साइन थीटा आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर, ये थीटा अगर ये है तो परपेंडिकुलर इसके सामने वाले को ही बोलते हैं 4, और हाइपोटेनस, खड़े हो जाओ, लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज 3, ये आ गया 4/3 आपका आंसर हो गया। अब बच्चों अगर यही थीटा मैं यहाँ से हटाकर अगर यहाँ बना दूँ तो अब मैं पूछूं, अब बताओ साइन थीटा की वैल्यू, अब क्या बताओगे साइन थीटा की वैल्यू, है ना। तो अब साइन थीटा की जो वैल्यू होगी बच्चों, वो तो अब जो फॉर्मूला है वो क्या होता है साइन थीटा का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बट यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, कैसे पता चलेगा? ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था, राइट हैंड साइड में बेस है ना, और आपका लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। दूसरा एक और बहुत अच्छा तरीका है, यहाँ पे एक और मेथड सिखा देता हूँ आपको। राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो राइट एंगल जो बना है ना, राइट 90 डिग्री वाला जो एंगल बना है बच्चों, उसका अपोजिट वाले को हाइपोटेनस कहते हैं, और जो थीटा आपको निकालना है उसके अपोजिट वाले को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। बच गया क्या, बेस। अब देखो दोनों मेथड आपको बता दिया, जो अच्छा लगे, या तो थीटा के राइट लेफ्ट वाला आपको पसंद है तो वो कर लो, या फिर आप 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थीटा की साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा यानी ये थीटा सी पे बना है ना, साइन थीटा यानी बच्चों साइन एंगल सी की बात कर रहा है। तो इस केस में परपेंडिकुलर क्या है, 5 है, और हाइपोटेनस क्या है, 3 है। तो देख लो आंसर बदल गया, तो थीटा की पोजीशन चेंज करने से हमारा आंसर भी बदल जा रहा है। तो इस तरीके से ये चीज़ बहुत याद रखना है। थोड़ा सा मैंने आपको लिए टाइम दे दिया इस चीज़ को समझाने के लिए, क्योंकि ये स्टार्टिंग है। अगर ये कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ पाओगे ना, ये फॉर्मूला अगर नहीं याद आया, तो भैया आगे तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री खराब। बच्चे यहीं पे फंसते हैं, इस चीज़ को ही नहीं समझ पाते। जो थीटा वाला मैंने किया ना, थीटा चेंज किया तो वैल्यू भी चेंज हो गया, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत बच्चे तो पता ही नहीं कर पाते हैं कि यार कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, कौन सा हाइपोटेनस है। 2 तरीका बता दिया, जो अच्छा लगे। आई थिंक सेकेंड वाला आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। 90 डिग्री के सामने वाला क्या है, हाइपोटेनस, और थीटा जहां आपने लिया है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है। अब फॉर्मूला यूज कर लो। अब मैंने जो लिखा था, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल पंडित बद्री प्रसाद, ये जो फॉर्मूला है इसका यूज कैसे करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल पंडित बद्री प्रसाद। देखो कैसे यूज करते हैं इसका। पहले लिख लो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ऐसे लाइन से साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट लिख लो इस तरीके से। फिर पंडित बद्री प्रसाद, तो पहले पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, खत्म हो गया। फिर से यहाँ जाओ, हरी हरी बोल पंडित बद्री प्रसाद, है, हो गया, बन गया फॉर्मूला, है ना। तो ये सब चीज़ें मत यूज़ किया करो, मैं तो मना ही करता हूँ। ये जस्ट स्टार्टिंग है ट्रिग्नोमेट्री का, तो बच्चों को जस्ट थोड़ा सा इंटरेस्ट दिलाने के लिए मैंने ये एक फॉर्मूला आपको बताया है। बट दिस इज़ नॉट अ फॉर्मूला, ये अपने से बनाया हुआ ट्रिक है ना। आप भी खुद भी कुछ भी बना सकते हो, इंग्लिश में बना लो, हिंदी में बना लो, संस्कृत में बना लो, उर्दू में बना लो, जिसमें बनाना है उसमें बना लो, है ना। बट रियलिटी गाइज, अगर आपको ऐसे मुँह ज़बानी याद हो, मैं डायरेक्ट पूछूँ टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दिमाग में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अपने आप बच जाएगा, ठीक है। तो बहुत टाइम अपन ने इस पे वेस्ट कर लिया। चलिए आगे चलते हैं। रिवीजन क्लासेस हैं तो इतना टाइम हम देंगे नहीं, बट गाइज अब मैं धीरे धीरे थोड़ा सा फास्ट करूंगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है, एकदम जल्दी से करना है, एकदम टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगला क्वेश्चन करना है, गिवन tan A इज इक्वल टू 4, tan A इज इक्वल टू 4/3 दिया है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जितने साइन ए कहाँ है, ये रहा, ये एंगल की वैल्यू दिया है कितना, 4/3। तो tan का क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप एक ट्रायंगल बना लो, ठीक है, ट्रायंगल बना लो और नेमिंग कर दो ए यहाँ पे अगर लोगे तभी तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये हो जाएगा बेस,
है ना, यहाँ पे लोगे तो ये ए, ये बी, ये सी हो गया, आपका ट्राइंगल रेडी हो गया। अब टेन की वैल्यू आपको पता है, अब आपको इसकी अब सारे जो कॉस हैं, टेन साइन है, सबकी निकालनी है, सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पे हम पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम क्या निकालेंगे, हम हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर, सॉरी बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, है ना। तो ये क्या हो गया, 16 4 20 25, है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो दोनों तरफ रूट लगा दें, तो ये रूट के अंदर स्क्वायर है तो सिंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 25 की वैल्यू 5, ठीक है। तो ये आपका हाइपोटेनस की वैल्यू आई कितनी बच्चों, 5। अब चलो स्टार्ट करते हैं। साइन एंगल ए क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस एंगल ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। फिर आता है टेन एंगल ए, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थोड़ी सी दूरी पे। कॉसेक एंगल ए क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक एंगल ए क्या हो जाएगी वैल्यू, हाइपोटेनस अपॉन बेस। कॉट एंगल ए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन पी। चलो लिख दो, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की वैल्यू है कितनी 4, हाइपोटेनस की 5, तो ये हो गया 4 अपॉन 5। कॉस एंगल बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 3, हाइपोटेनस है, ये हो गया 3 अपॉन 5। ओके, ये हो गया परपेंडिकुलर 4 बेस 3, 4 अपॉन 3, ये तो दिया ही हुआ था, ये तो दिया ही हुआ था। कॉसेक ए हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस इसी का उल्टा कर दो डायरेक्ट, 5 अपॉन 4। सेक में कॉस का उल्टा कर दो, 5 अपॉन 3, है ना, इसमें 3 अपॉन 4 हो गया। लो सारे ट्रिग्नोमेट्रीज के क्वेश्चंस के आंसर निकल गए। इस तरीके से करना है क्वेश्चन, बड़ा आसान लगा होगा, है ना। अभी तक शुरुआत है बच्चों, अभी आगे तो देखो। चलो अगला क्वेश्चन बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2। बहुत ही ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं, अभी जो पिछला वाला वो एमसीक्यू में आएगा, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम्स में आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना। क्या है, इफ एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, साइन बी और साइन क्यू की वैल्यू इक्वल है। प्रूफ करना है एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है। तो ये रहा फिगर, एंगल बी और एंगल क्यू के इक्वल है। एक्यूट है, क्या है ये सब छोड़ो, मारो गोली। साइन ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल क्यू, ये दे दिया है, लेकिन आपको प्रूफ करना है क्या, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, आपको प्रूफ करना है ना। तो कैसे करें, तो इसके इक्वल प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक ही मेथड, अभी तक तो हमने 10th क्लास में अभी तक एक ही चीज़ सीखा है कि अगर किसी तरीके से ये दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रेंट कर दें या फिर हम इस दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा, है ना। अब कॉन्ग्रेंट करने जाएंगे तो कॉन्ग्रेंट करने के लिए हमारे पास ज़्यादा वैल्यूज दी नहीं है, बट हम सिमिलर कर सकते हैं। क्यों सिमिलर कर सकते हैं दो ट्राइंगल को सिमिलर इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़ रहे हैं, रेशियो ऑफ टू साइड, और सिमिलरिटी में भी हम इक्वल नहीं देखते हैं, हम रेशियो ऑफ टू साइड देखते हैं, है ना। तो अगर मैं किसी तरीके से दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर दूं तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा डायरेक्ट, बिकॉज थ्योरम, है ना। चलिए आइए देखते कैसे होगा। तो साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू कहा है, क्या कहा है, साइन बी जो है वो साइन क्यू के इक्वल है, इस ट्राइंगल का साइन बी। तो देख लो ये 90 डिग्री बन रहा है, ये है साइन बी, तो इसके सामने वाला क्या है, ये परपेंडिकुलर, और इसके सामने वाला क्या है, ये हाइपोटेनस है। वैसे ये ये हाइपोटेनस हो गया और इसके सामने वाला ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो साइन बी क्या हो, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही होता है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, यहाँ साइड में लिख देता हूँ, क्या होता है, साइन थीटा के वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो साइन बी में परपेंडिकुलर का है क्या, ए सी, और हाइपोटेनस क्या है, ए बी। तो ए सी अपॉन ए बी इक्वल है साइन क्यू के, साइन क्यू पी आर अपॉन पी क्यू के, पी आर अपॉन पी क्यू के इक्वल है ना। तो देखो क्या है गाइज, इस ट्रायंगल का ये साइड और ये साइड का रेशियो इक्वल है ये साइड और ये साइड के रेशियो से,
है ना। अब किसी तरीके से अगर मैं इस BC, रेशियो ऑफ दिस BC इज इक्वल टू RQ और रेशियो ऑफ दिस एंड दिस इक्वल कर दूं इनके, तो ये तीनों साइड का रेशियो अगर इक्वल हो जाता है तो साइड से ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे सिमिलर, हो जाएंगे, बस प्रूफ खत्म। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, है ना। तो देखो कैसे करते हैं, तो हमारा दो चीज़ का है, तीसरा एक और साइड तो हो गया, एक और साइड चाहिए, डेट इज हमें दिखाना है BC अपॉन RQ किसके इक्वल है, इनके इक्वल है ना। तो कैसे करें, ध्यान से देखा जाए, यहाँ पे देखो BC और RQ को दिखाना है तो BC की वैल्यू निकाल लो, BC की वैल्यू निकाल लो। तो देखो इस ट्रायंगल में बात करें, इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस ये है तो पाइथागोरस लगाएंगे तो AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर क्या है, AC है तो AC का स्क्वायर, बेस क्या है BC है तो BC का स्क्वायर, है ना। हमें BC चाहिए तो BC को मैं इधर ले आऊँगा और इसको इधर ले आऊँगा, है ना। तो हमारा हो जाएगा सीधे से BC स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, है ना। ये मैं डायरेक्ट इधर उधर करके साइन को फिर साइन चेंज करने चक्कर फिर मैंने उल्टा कर दिया, है ना। इसको कंफ्यूज मत होना, ये मैंने कैसे इधर का उधर कर दिया तो AB क्यों आ गया यहाँ पे AC क्यों, ये मैंने साइन के लिए किया, ठीक है भैया, इतना कैलकुलेशन तो आना चाहिए यार, 10th क्लास में आ गए हो, है ना। चलो अब आगे देखते हैं, तो हमारा ये आ गया, तो यहाँ से BC की वैल्यू क्या निकल गई, रूट ऑफ AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, है ना। सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली यहाँ पे भी RQ की वैल्यू क्या निकल जाएगी, रूट ऑफ AB क्या था ये, रूट ऑफ PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, है ना। तो हमारे BC और RQ की वैल्यू आ गई। अब हमें रेशियो चाहिए, तो क्यों ना मैं BC और RQ को अगला स्टेप में डिवाइड कर दूं, BC अपॉन RQ कर दूं, तो हम BC अपॉन RQ क्या हो जाएगा, रूट ऑफ दिस अपॉन रूट ऑफ दिस, है ना। तो BC का हो जाएगा हमारा क्या, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, और RQ हमारा क्या आया है, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, लाइक दिस, है ना। अब अपन एज्यूम कर लेते हैं, एक चीज एज्यूम करेंगे कि AC अपॉन AB जो है वो PR अपॉन PQ को इक्वल है और ये K के इक्वल है, वेयर K इज सम कांस्टेंट, वेयर K इज सम कांस्टेंट, है ना। हमने एज्यूम किया है ये चीज, है ना। चलो ये हो गया। तो अगर ये K के इक्वल है तो मैं AB की जगह पे क्या लिख सकता हूँ बच्चों, AB की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, है ना। अब देखो, अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूंगा, इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूंगा, मॉडिफाई करके क्या करूंगा, मैं यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है, यहीं पे कर देता हूँ मैं इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके, मैं AB को इधर ले आता हूँ, है ना, और इस PR को इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा क्या, AC अपॉन PR इज इक्वल टू हाउ मच, AB अपॉन PQ और डेट इज इक्वल टू K। तभी तो होगा इस ट्रायंगल का ये साइड अपॉन इस ट्रायंगल का ये साइड, AC अपॉन PR इज इक्वल टू हाउ मच, इस ट्रायंगल का दिस एंड इस ट्रायंगल का दिस का रेशियो, ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ से देखो गाइज, अगर मैं सिर्फ AB अपॉन PQ को लूँ और K के इक्वल कर दूँ तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगा, KPQ आ जाएगा ना, कर तो सकते हैं ऐसे, कोई इशू नहीं है। तो क्यों ना AB की जगह पे मैं क्या लिख दूं, रूट के अंदर AB की जगह पे मैं लिख देता हूं, दैट इज KPQ, AB स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, K स्क्वायर PQ स्क्वायर, है ना, माइनस AC की जगह पे क्या लिख सकता हूं, KPR, तो ये भी हो जाएगा K स्क्वायर PR स्क्वायर, है ना। वैसे ही अपॉन में बच्चों ये PQ का स्क्वायर है, ऐसे ही रहने देता हूँ, माइनस PR का स्क्वायर है, ऐसे ही रहने देता हूँ। अब देखो ये K स्क्वायर अगर कॉमन ले लूँ और रूट से बाहर ये निकल जाएगा डायरेक्ट, है ना, रूट से बाहर निकल जाएगा तो ये आ जाएगा K अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, ये तो पूरा कट गया, आ गया K, क्या आ गया, वैल्यू K, और ये K किसके इक्वल है, इन दोनों के इक्वल है, और ये K किसके इक्वल है, BC अपॉन RQ के इक्वल है। देयरफॉर बच्चों कैन वी राइट AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ विच इज इक्वल टू BC अपॉन RQ।
देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर क्यू, है ना, साइड 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 रूल, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। बस इतना ही सा करना था आपको। ओके, तो क्लियर हो गया, कितना आसान था, है ना। अपन अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा वीडियो को बैक करो, फिर से देखना और फिर आगे बढ़ना, है ना। बट उस क्वेश्चन को समझ लो गाइस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो। ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है ना। तो सारे क्वेश्चन तो मैं ये, क्योंकि ये रिवीजन है तो सारे क्वेश्चन तो मैं ऐसा कराऊंगा नहीं, ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है तो वो मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा, ठीक है। एक करा दिया, बाकी आपको खुद करना है, अपन आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अगला है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। एक ट्रायंगल है, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रायंगल है, तो मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, राइट एंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। राइट बी पे, ये बी पे राइट एंगल बना, ये हो गया। अगर ये बी है तो ये ए बी सी ऐसे लिख देते हैं। ए बी की वैल्यू 24 दिया है, बी सी की वैल्यू 7 दिया है। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। करा चुका हूँ यार ऐसा क्वेश्चन, क्यों कराऊंगा मैं फिर से। ये 7 है, ये 24 है, ये हाइपोटेनस की वैल्यू निकालना है। तो हाइपोटेनस पाइथागोरस लगा लो, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ये हो जाए ना अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। यार क्या यार, ये सब चीजें नहीं बनेगा। 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49। अब प्लस कर लो भाई, कितना आ गया 625। h इज इक्वल टू रूट ऑफ 625। 625 का रूट निकाल लो, आ जाएगा डायरेक्ट 25, है ना। अब मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं तुम भी यूज करने लगो, है ना। कैलकुलेशन करूंगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको करना है, ठीक है। वीडियो में मैं डायरेक्ट जल्दी जल्दी बताने के लिए कर रहा हूँ। तो हाइपोटेनस की वैल्यू निकल गई हमारी 25। अब आपको निकालना है क्या, साइन ए निकालना है, यानी ये एंगल निकालना है। तो इस एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और इस एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, हाइपोटेनस क्या है, एसी। तो बीसी की वैल्यू 7, एसी की वैल्यू 25, लो आ गया साइन ए। ऐसे ही कॉस, अब कॉस ए का आप खुद निकालना। कॉस ए का क्या होता है फॉर्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना। अपन निकालते हैं साइन सी का वैल्यू। साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब देखो एंगल चेंज हो गया, एंगल चेंज कर दिया, अब इसने यहाँ एंगल बना दिया। तो अब इसके लिए ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये तो हाइपोटेनस रहेगा ही, है ना। तो ये हो गया परपेंडिकुलर। तो साइन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस बार परपेंडिकुलर हो गया है ये, तो ये 24, हाइपोटेनस तो वही है, तो 24 अपॉन 25, है ना। अच्छा लगा ये ट्रिक, ये और ट्रिक ज़्यादा अच्छा है, तो इसको ऐसे ही यूज़ करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का, कि ये फिगर दे रखा है, फाइंड tan p माइनस कॉट r। ये फॉर्म दे रखा गया है, कुछ साइड्स भी दे रखा गया है। tan p और tan p की वैल्यू निकालो और cot r से माइनस कर दो, है ना। tan p की वैल्यू निकालो पहले, फिर cot r की वैल्यू निकालो और दोनों के आंसर को माइनस कर दो, सॉल्व। तो देखो यार, यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया बेस, है ना। तो मुझे बेस की वैल्यू निकालना है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू दिया है 12, 12 का स्क्वायर, बेस की वैल्यू नहीं दिया है ना। तो 169, ये हो गया 144 प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 169 माइनस 144, तो बेस आ जाएगा रूट ऑफ 25, रूट ऑफ 25 आ गया। तो बेस की रूट 25 की वैल्यू 5, तो ये आ गया, लो भाई इसकी वैल्यू आ गई 5। अब आपको क्या निकालना है बच्चों, tan p की वैल्यू निकालना है। तो p कहाँ है भाई, ये रहा, यहाँ पे एंगल बना लो। तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा सामने वाला, है ना। ये हो जाएगा हाइपोटेनस और ये हो जाएगा बेस, है ना, ये हो जाएगा इसके लिए बेस। ओके, तो tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan p का सामने वाला परपेंडिकुलर यानी QR अपॉन बेस क्या हो जाएगा इसके लिए ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, तो बेस हो जाएगा PQ। तो ये आ गया आपका कितना, QR कितना है 5 अपॉन बेस 12 आ गया। वैसे ही cot r की वैल्यू निकाल लो, cot r की वैल्यू निकालो। तो cot r के निकालने के लिए मुझे फिगर मिटाना पड़ेगा पूरा। ये लो फिगर क्लियर कर दिया है ना,
फिगर क्लियर कर दिया। ये 5 तो आ चुका है हमारा, कॉट आर, ये रहा आर, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला हाइपोटेनस, बचा ये नीचे वाला ये बेस। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है भाई, यहाँ पे बेस देखो क्यू आर, और परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू, है ना। तो क्यू आर कितना है 5 और पी क्यू कितना है 12। एक मिनट, गलत हो गया क्या, एकदम सही आ रहा है, पी क्यू की वैल्यू 12 है ना, ये आ गया। अब क्या करना है आपको, क्या करना है अगला काम बच्चों, tan p को माइनस कर देना है cot r से। tan p की वैल्यू आई 5/12, cot r की वैल्यू आई 5/12, आंसर आ गया 0, है ना। तो इस तरीके से आपको गाइज ऐसे क्वेश्चंस को करने हैं, ठीक है। ऐसे ही काफ़ी सारे tan p इंटू में कभी आ जाएगा, कभी प्लस करके डिवाइड में आ जाएगा, है ना। तो और इस तरीके से तो हर क्वेश्चन को आपको कर लेना है। सिर्फ एक ही मैंने आपको सैंपल के लिए बता दिया हूँ, बाकी इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे मैं नहीं बताने वाला इस वीडियो में, क्लियर है। 1 शॉर्ट वीडियो सीरीज है गाइज, तो थोड़ा सा वो करो, थोड़ी आप प्रैक्टिस करो, मैंने आपको तरीका बता दिया। अब ये तो 2 ही था, tan p माइनस cot r था। अब ये मान लो ऐसा आ गया, और मान लो ऐसा आ गया लाइक tan p इंटू cot r अपॉन tan p, तो नहीं कर लोगे, वैल्यू निकाल के पुट करके डिवाइड कर दो, है ना। तो अब ऐसे आएंगे तो घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चन को देखकर, ट्रायंगल है, वैल्यू है, डायरेक्ट पुट करो, आंसर आ गया, है ना। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, साइन a की वैल्यू दे रखा गया है 3/4, कॉस a और tan b की वैल्यू निकालनी है। तो एक ट्रायंगल में बना लेता हूँ, बस मैं करूँगा नहीं, ट्रायंगल बना लेता हूँ। दिस इज b, a b c मैंने दे दिया। अगर ये थीटा है ना, थीटा क्या, ठीक है अपन एंगल ही मान के चलते हैं ना, साइन a है। लो भैया इसके चक्कर में सब उड़ गया, ओके। चलो तो साइन a की वैल्यू 3/4, साइन a की वैल्यू दिया है 3/4। साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये रहा। इसके सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर होता है, इसके सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, हाइपोटेनस की वैल्यू 4 है, ये निकाल लो, है ना। फिर कॉस ए और tan b की a की वैल्यू निकाल लो। चलिए ठीक है। अगला है कि गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, साइन a और sec a की वैल्यू निकालना है। तो देखो 15 cot a इज इक्वल टू 8, कितने बच्चे तो हमारे अभी तक, मैं बता रहा हूँ कि अभी तक कर ही लिए होंगे, दिमाग में स्ट्राइक कर गया होगा। कैसे यार, ये कंफ्यूज, cot a इधर है ना, cot a के साथ ये क्या है, मल्टीप्लाई में है ना 15, तो इधर आएगा तो इक्वल टू, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 8/15। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो ये लो ट्रायंगल आ गया, ठीक है, ये आपका A, ये B, ये C, ये 90 डिग्री है, तो ये आपका परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये बेस, ये साइन A है। तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई 8, परपेंडिकुलर की वैल्यू 15, हाइपोटेनस की वैल्यू निकालो, साइन A और सेक A निकाल लो। कितना आसान है ना। चलो आगे कहते हैं, सेक गिवन सेक थीटा की वैल्यू दिया है 13/12, सेक थीटा की वैल्यू दिया है 13/, सेक थीटा की वैल्यू दिया है 13/12। सेक क्या होता है, कॉस का अपोजिट होता है। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो उसका अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ये बना लो एक ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल बना लो, इसको मान लो थीटा, इसको मान लो 90 डिग्री, तो इसको नेमिंग कर दो A B C इस तरीके से। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस इसके सामने है तो, और ये हो गया बेस। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, हाइपोटेनस की वैल्यू दिया है 13, बेस का वैल्यू दिया है 12, परपेंडिकुलर निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम से, और बाकी जितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है निकाल लेना, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच डेट कॉस ए कॉस बी के इक्वल है, देन अभी कराया ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, कर लेना बच्चों। चलो आगे कहते हैं, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवैल्यूएट दिस एंड दिस। ओ माय गॉड, कितने लोग घबरा गए, कितने लोग कांपने लगे देख के क्वेश्चन। अरे भाई कांपना नहीं है ना, करना है। अरे यार कितना आसान है। कॉट थीटा की वैल्यू दिया है 7/8, कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो एक ट्रायंगल ले लो लाइक दिस, है ना, दिस इज थीटा A B C, है ना, ये 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेनस, ये थीटा लिए हो तो ये P हो गया, ये बेस हो गया। तो बेस की वैल्यू दिया है कितना, 7 दिया है, बेस की वैल्यू दिया है 7, है ना, बेस की वैल्यू दिया है 7 और परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया है 8। पाइथागोरस थ्योरम लगाकर निकाल लो हाइपोटेनस। क्या निकल जाएगा, हाइपोटेनस ये निकल जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या, 8 8 64, 7 7 49, तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, ठीक है,
10 3 13 का 3 कैरी 1 113 है ना। ओके, अब इसका रूट तो निकलेगा नहीं, ठीक है, 113 का तो स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो, क्या दिक्कत है ना। अब सबसे पहला सेकंड वाला सॉल्व कर देता हूँ मैं। तो h की वैल्यू कितनी आ गई था आपकी, रूट 113। अब मैं सबसे पहले सेकंड वाला सॉल्व करूंगा। क्या बोला है, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो कॉट थीटा की वैल्यू कितना दिया है, 7/8। तो कॉट स्क्वायर थीटा का कितना हो जाएगा, 7/8 का स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। तो कितना आ गया, 749, 8 8 जा 64, ये लो आ गया इसका आंसर। अब चाहो तो और कट पिट कर सकते हो, बट ठीक है, ठीक है, चलो ये आ गया हमारा। अब ये पहला वाला देखते हैं। पहला वाला क्या है, 1, तो इसको पुट करें 1 प्लस साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 8, हाइपोटेनस की वैल्यू है रूट 113, लाइक दिस, है ना। साइन थीटा चाहिए आपको और फॉर्मूले में कॉस थीटा चाहिए। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, रूट 113, बेस कितना है 7, ये आ गया, है ना। अब चलो भाई पुट कर दिया जाए डायरेक्ट फार्मूले में, डायरेक्ट फार्मूले में पुट कर दो। क्या है फार्मूला, 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा की जगह पे लिख देते हैं 8 अपॉन रूट 113 ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा की जगह 8 रूट 113, है ना, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, 113 अपॉन 7, 1 माइनस रूट 113 अपॉन 7, है ना। चलो अब इसको इधर ले चलते हैं, अपने को इतना ही चाहिए। अगला क्या करोगे, अगला क्या करोगे, देखो ये कुछ इस तरीके का नहीं दिख रहा है बच्चों, a प्लस बी और a माइनस बी। नीचे भी देखो a प्लस बी, a माइनस बी, है ना। आइडेंटिटीज याद करो, पढ़े थे क्लास 9th में। तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, यही होता है ना। और ये भी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे देखो ऊपर वाले में a की वैल्यू कितनी है, 1 है, b की वैल्यू कितनी है, इतनी है। तो अपन डायरेक्ट यहाँ पे लिख दें। देखो इसके बाद यहाँ पे खत्म हुआ, अगला स्टेप ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर, है ना, अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस रूट 113 अपॉन 7 का होल स्क्वायर। कितना आसान है। तो ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 रूट 113। गाइज रूट 2 बार हम जब भी किसी रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सिंगल नंबर बन जाता है, पता है ना ये चीज। ये आ गया 113 अपॉन 1 का 1, ये तो हो गया ना, माइनस 113 अपॉन 7। अगला काम एलसीएम ले लेते हैं। तो 113, तो एलसीएम ले लेंगे इधर 1 लेकर, तो ये एलसीएम आ गया, तो 113 ऊपर आ जाएगा, 113 माइनस ये 64 अपॉन ये भी इधर 7 माइनस 113 अपॉन 7, है ना। इतना कैलकुलेशन तो यार आपको आना चाहिए, इतना आ गए हो। अभी देखो 113 में से 64 गया तो कितना बचा, 113 में से 64 गया तो कितना बचा भाई साहब, 113 में से 64 गया तो बचा हमारा कितना 49। तो ये आ गया 49 अपॉन 113 अपॉन 7 में से कितना गया 113, तो ये आ गया माइनस 106 अपॉन 113। अब ये चीज़ जब ऊपर जाएगा गाइस तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और पलट भी जाएगा। तो 49 अपॉन 113 इंटू जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके 113 पलट भी जाएगा और 106 इस तरीके से हो जाएगा। तो ये कट गया, ये कट गया, कितना आ गया आंसर हमारा 49 अपॉन माइनस 49 अपॉन 106। अब आप डिवाइड कर लो, अब चाहते हो पॉइंट में आंसर लाना, अदरवाइज इतना काफ़ी है। ओ अपन ने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक हो गया यार, अपन ने कॉस की वैल्यू ये कॉस थीटा था ना यार, बट अपन ने ये गलती कर दिया। ये देखो ये गलती हो गई भैया। यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा ना यार, बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा ना यार, ये गलती यार। तो इसका क्या हो जाता है, ये हो जाता है 7 अपॉन रूट 113, है ना। तब और आसान आता, करने में और आसानी हो जाती है आपको, है ना। तो कोई बात नहीं, अपन ने अगर समझ लेता कि ये क्वेश्चन अपन ने समझ लिया, क्या एक साइन थीटा था और दूसरा क्या था, कॉस का उल्टा क्या होता है गाइस, कॉस का उल्टा सेक थीटा,
है ना। तो हमने साइन थीटा और कॉस थीटा का सेक थीटा का क्वेश्चन कर लिया कॉस की जगह, कोई इशू नहीं है, करना ऐसे ही है, समझ में आ गया ना, कोई इशू नहीं है, सेम मेथड है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 cot A का वैल्यू दिया है 4, तो cot A की वैल्यू हो जाएगी, ये 3 मल्टीप्लाई में है cot से, तो इधर आएगा तो डिवाइड 4/3, बस cot A की वैल्यू है 4/3। अब आपको चेक करना है क्या ये दोनों आपस में इक्वल है या नहीं है। तो इसके लिए बच्चों आपको कैसे करना होगा, ध्यान से देख लो। पहले तो देख लो ये कॉट का वैल्यू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आपके पास बेस है, आपके पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस कैसे निकाल लोगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। तो परपेंडिकुलर कितना है 3 का स्क्वायर 9, 4 इसका 16, तो ये आ गया √25, तो ये आ गया 5, तो हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई आपके पास 5। आपको tan की वैल्यू चाहिए, tan A की वैल्यू क्या होती है बच्चों, tan A की परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका 3 और बेस कितना है आपका 4, तो ये tan की वैल्यू हो गई। और आपको cos की वैल्यू और sin की वैल्यू भी चाहिए सॉल्व करने के लिए, तो cos A की वैल्यू निकालो। cos क्या होता है, cos गलत मत करना आप, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू कितनी है 4, हाइपोटेनस निकला है 5। अब sin चाहिए, तो sin A की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, देखो भैया परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है और हाइपोटेनस आया 5। ये लो सारे वैल्यूज मैंने आपको निकाल के दे दिया। अब आपको LHS 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, LHS में वैल्यू पुट करो और निकाल लो। फिर RHS में दैट इज cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A में वैल्यू पुट करके निकाल लो और चेक करो क्या LHS इक्वल हो रहा है RHS के या नॉट इक्वल हो रहा है। मेरे ख्याल से ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन तो आप बहुत आसानी से कर लोगे, इसमें दिक्कत क्या है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी tan A की वैल्यू दे ही दिया है, ये आपको फाइंड करना है, कर लेना, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल है, इन दोनों का सम इतना है, PQ 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P cos P और tan P। ठीक है, ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यार, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है PQR, तो ये लो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो PQR, है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसमें PQ की वैल्यू दे दिया है बच्चों 5, ठीक है, और PR प्लस PQ की वैल्यू क्या दे दिया है, PR प्लस QR की वैल्यू दे दिया है 25। सो अपन कहते हैं लेट एज्यूम, अपन मान लेते हैं किसको, PR इज इक्वल टू एक्स। PR को अगर x मान लेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगा x प्लस QR इज इक्वल टू 25, तो यहाँ से आ जाएगा QR की वैल्यू 25 माइनस एक्स, तो QR क्या है, ये रहा 25 माइनस एक्स। ओके, तो अब आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है, ये बेस की वैल्यू है, या हाइपोटेनस नहीं निकाल लोगे पाइथागोरस से, क्यों नहीं निकाल लोगे, तो हाइपोटेनस इज हाउ मच, रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। तो परपेंडिकुलर की था 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल, बेस है 5, ये आपका आ गया, है ना। अब यहाँ पे आइडेंटिटीज लगा दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है ना, और ये प्लस में 5 का स्क्वायर, ऐसा ही है। तो ये कितना आ गया देख लो, तो ये 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट इज 625 प्लस x का स्क्वायर माइनस 25 दूना 50 x प्लस 5 का स्क्वायर 25, है ना, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो, अब आगे करते हैं, यहाँ से और कर लेते हैं प्रोसेस, है ना। तो ये आ गया आपका x का स्क्वायर माइनस 50x, और ये दोनों प्लस होके 25 25 50 हो जाएंगे, तो प्लस 650 हो गया, ये हो गया, ठीक है। अगला स्टेप, अगला अभी देखो हमने PR को क्या माना था, x माना था, PR हमारा क्या है, हाइपोटेनस, और इसको हमने माना था x। तो हाइपोटेनस की जगह हम x की वैल्यू पुट करते हैं, तो हाइपोटेनस की जगह x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा लाइक दिस, एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 650, है ना। अब मुझे ये स्क्वायर रूट हटाना है,
अगर हटाना है तो मुझे को दोनों तरफ स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो दोनों तरफ मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा, तो इधर हो गया x का स्क्वायर, इधर आ जाएगा, ये रूट हट जाएगा, है ना, क्योंकि सेम नंबर को रूट वाले सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने से रूट हट जाता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 650, है ना। अब ये देखो ये दोनों प्लस प्लस में, तो इक्वल टू इधर कट गया, ये कट गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आके आपका क्या हो गया, माइनस 50x इज प्लस 650, है ना, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो 50x इज इक्वल टू 650, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 650 अपॉन 50, ये कट गया 1 जा 3 जा 13, x की वैल्यू आ गई 13। तो अब चलो ऊपर यार, अब ऊपर चलो, हमारा आ ही गया आंसर, हमारा आंसर आ ही गया। तो x की वैल्यू यानी PR की वैल्यू आ गई 13, और यहाँ x की वैल्यू 13 रख देंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा 12 हो गया। तो हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू है, हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है, हमारे पास बेस की वैल्यू है। अब आपको डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ, क्या डिटरमाइन कर, साइन p, कॉस p और टेन p की वैल्यू निकालना है। तो साइन p, कॉस p और टेन p, तो साइन p की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, कॉस p की वैल्यू बेस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन p की वैल्यू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब साइन p ये रहा p, ये वाला क्या परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, है ना। तो परपेंडिकुलर कितना, ये आ गया 12 अपॉन 13 आ गया, इसका आ गया 5 अपॉन 13 आ गया, इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 12 अपॉन 5, है ना। तो ये देख लो यार, आपका आंसर आ गया, कितना मस्त क्वेश्चन था, है ना। अब अगला क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स वाला, यार ये तो खुद ही आप कर लेना, ठीक है। अपन चलते हैं अगला एक्सरसाइज पे। अब हम थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे, है ना। हमने बेसिक बहुत कुछ सीख लिया, बहुत टाइप के क्वेश्चंस देख लिए, अब मैं थोड़ा सा स्पीड पकड़ूंगा, ठीक है। तो चलो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स अब हम पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम कुछ रेशियोज के वैल्यूज पढ़ने वाले हैं। लाइक साइन थीटा, अगर थीटा की जगह 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ऐसे ही कॉस 0, कॉस 30। तो जनरली क्लास 10th में आपको सिर्फ इन 5 डिग्रीज को पढ़ना है, इन 5 डिग्रीज को पढ़ना है विथ दिस ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स के साथ, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 50 डिग्री, क्लियर है। तो किसकी क्या वैल्यू होगी ये आपको याद करना होगा। जी हाँ, आपको याद करना होगा। कैसे याद करना होगा, बहुत सारे लोग बहुत सारे ट्रिक्स बताते होंगे, है ना। जनरली देखो बच्चों, इसको आप याद कर लोगे तो अच्छी बात है, और याद आपकी प्रैक्टिस से होगी। आप खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, तो कुछ वैल्यूज तो आपको याद ही हो जाएगी, है ना। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको साइन की वैल्यू, साइन थीटा, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन वाले कॉलम अगर याद हो गए ना, बाकी कॉलम ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। एक ट्रिक है, अभी मैं आपको विजुलाइज कराऊंगा कैसे क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। और याद तो यार प्रैक्टिस से होगा, और कोई तरीका नहीं है ना। एक और तरीका है लेफ्ट हैंड फिंगर, ये देखो लेफ्ट हैंड फिंगर की हेल्प से, लेफ्ट हैंड की मदद से आप साइंस की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, अपना लेफ्ट हैंड ले लो, ठीक है, अपना लेफ्ट हैंड ले लो। अब लेफ्ट हैंड में जो आपका थंब है, दैट इज थंब से कोई भी चीज़ यहीं से स्टार्ट होती है, विक्ट्री थंब यहीं से स्टार्ट होती है जी। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ओके। तो साइन, मैं बोलूँ साइन 0 की वैल्यू बताओ, तो ऐसे निकालो, 0 डिग्री ये है ना, तो इसको बंद कर दो। इसको बंद करने के बाद थंब के इधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो इसके लिए साइन के लिए एक फॉर्मूला का यूज़ करते हैं बच्चों। साइन के लिए हम फॉर्मूला का यूज़ करते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ फिंगर्स ऑन थंब साइड नंबर ऑफ फिंगर कितने हैं अपॉन 2, ठीक है। तो साइन 0 की वैल्यू, ये थंब है, थंब को बैंड जो चाहिए वैल्यू चाहिए उसको बैंड करता हूँ। साइन 0 की वैल्यू चाहिए तो मैंने इसको बैंड कर दिया। अब इधर देखो कितनी फिंगर्स हैं, थंब साइड, थंब की तरफ कितने फिंगर है 0, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर आ गया 0 अपॉन 2, क्या आता है 0 ही आता है ना। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू, ये देखो
ये है ना 30 वाली उंगली है, तो इसको बंद कर दो। तो थंब तरफ कितनी उंगली है, इसके थंब की तरफ कितनी उंगली है, एक उंगली है। तो क्या आ जाएगा रूट के अंदर कितना आ जाएगा 1/2 है ना, तो √1/2 है ना। अब √1 की वैल्यू क्या होती है हम जानते हैं, √1 किसी रूट के अंदर 1 होता है तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है, तो ये हो गया ना 1/2, तो ये आ गया 1/2। साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, अब मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि अपन को स्पेस मिल जाए, है ना। साइन 45 डिग्री, कौन सी उंगली है 45 वाली, मिडिल फिंगर है, इसको बेंड कर दो। मिडिल फिंगर बेंड करो और थंब की तरफ कितनी उंगली है, थंब की तरफ देखो 1-2 उंगली है, तो क्या आ गया √2/2। इसको कैसे लिख सकते हैं, √2 को क्या मैं √2 × √2 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। कोई भी नंबर 2 स्क्वायर रूट से मिलकर बनता है, तो ये कट गया, आ गया क्या 1/√2, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू, 60 वाली उंगली लो, ये हो गया 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इसको बेंड कर दो और थंब की तरफ कितने उंगली हैं, 3 उंगली हैं, तो क्या आ जाएगा √3/2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये आ गया √3/2। अब 90 डिग्री, अब 90 डिग्री वाली कौन सी उंगली है, लिटिल फिंगर, तो इसको बेंड करो, इधर कितने उंगली हैं, 1 2 3 4 उंगली हैं, तो आ जाएगा क्या √4/2, √2/2 इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया 1, है ना। तो साइन की वैल्यू तो आप इस फिंगर से कर लोगे, कितना आसान था, है ना। अब कॉस की वैल्यू कुछ नहीं करना है गाइस, कॉस की वैल्यू के लिए आप उल्टा चलोगे, किसे आपने इधर से स्टार्ट किया था ना 30 डिग्री लेके 0 30 60, अब क्या करना है आपको, अब यहाँ से लेना है 0 30 45 60 इस तरीके से, बाकी कॉन्सेप्ट यही रहेगा। चलिए एक आध दो करके आपको मैं दिखा देता हूँ, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, है ना। चलिए कॉन्सेप्ट यही रहेगा, फॉर्मूला यही रहेगा, बस अब हम स्टार्टिंग इधर से ना करके लिटिल फिंगर से करेंगे। तो cos 0 की वैल्यू ये रहा 0, तो इसको बेंड कर दो, बेंड करने के बाद इधर कितनी उंगली है, थंब साइड 1 2 3 4, तो फॉर्मूला बन गया √4 आ जाएगा अंदर /2, ये आ गया √4 2/2 विच इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया 1, है ना। अब cos 30 की वैल्यू, cos ये 0 है तो ये 30 है, इसको बेंड कर दो, कितनी उंगली है 3, तो √3/2, तो ये आ गया आपका कितना √3/2। 45 डिग्री ये रहा, ये है 45 मिडिल फिंगर, इसको बंद कर दो तो 2 है, तो √2/2, इसको कैसे लिख सकते हैं, √2 × √2 कट गया 1/√2, है ना। 60 ये वाली 60, ये 0 30 45 60 बंद करो तो एक ही है, तो क्या आ जाएगा √1/2, √1 की वैल्यू 1, तो 1/2। 90 तो ये 0 इधर ये आ गया 90, इसको बंद करने पे 0, तो 0 आ गया, ये हमारा सीधे √0/2 0, क्लियर है। तो साइन और कॉस की वैल्यू ये निकल गई, कितना मजा आया, है ना। अब देखो, अब अगर गौर से देखोगे कुछ कॉन्सेप्ट, आप साइन की वैल्यू लिख लो इस तरीके से उंगली फिंगर पे करके। अब जैसे साइन की वैल्यू आपने लिखा है ना यहाँ 90, अब इसकी वैल्यूज को कॉस के लिए इसकी वैल्यूज को अपोजिट कर दो, मतलब इस 1 को अब ले आओ इधर, वो ये देखो 1, ये √3/2 यहाँ है, √3/2 1/√2 1/√2 सेम रहता है, 1/2 इधर है तो अब इधर चला जाएगा, ये 0 इधर है तो ये इधर चला जाएगा, इनके पोजीशंस को अपोजिट करके चेंज कर दो, ये आपके कॉस की वैल्यू निकल गए। अब tan का फॉर्मूला आप जानते हो ना बच्चों, tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और साइन का फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है, मैं याद दिला देता हूँ, tan का फॉर्मूला, tan साइन और उसमें रिलेशन क्या है, tan थीटा जो होता है बच्चों वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला होता है ना। तो अब ये देखो ये साइन थीटा अपॉन 0 अपॉन, तो tan थीटा की वैल्यू 0/1, 0/1 दैट इज 0, तो ये कर दो 0 यहाँ पे, है ना। अब ये देखो इनको डिवाइड करो, साइन थीटा कॉस थीटा इनको डिवाइड करो, इधर देख, इधर मैं करके बता रहा हूँ आपको, 1/2 को डिवाइड कर दो √3/2 से, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 × 2/√3, ये 2 कट गया, 1/√3 आ गया, है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, डिवाइड करके ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा √3 आ जाएगा इसकी वैल्यू, है ना, √3। और इसको डिवाइड करो 1/0, तो 1/0 बच्चों होता है नॉट डिफाइंड, क्या होता है नॉट डिफाइंड, 0/1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, बट 1/0 इज नॉट डिफाइंड, सो दिस इज नॉट डिफाइंड,
ये डिफाइन ही नहीं है इसी, ठीक है। इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन tan 90 की वैल्यू भी पूछ देगा आपसे कि बच्चा tan 90 की वैल्यू बता, तो बोलना नॉट डिफाइन, ठीक है। अब cos हमें पता है cos किसका अपोजिट होता है, साइन का। साइन थीटा क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, है ना। जो साइन थीटा होगी उसकी वैल्यू को अपोजिट कर देना है, तो कॉसेक थीटा। देखो ये 0 है ना, कॉसेक थीटा कॉसेक 0 की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो क्या करो साइन की जो वैल्यू है उसको अपोजिट कर दो, है ना। तो साइन की वैल्यू अपोजिट करोगे तो क्या 1 अपॉन में नीचे कर दो, 1 अपॉन 0 हो जाएगा, डेट इज नॉट डिफाइंड। तो ये हो गया नॉट डिफाइंड, है ना। इसको भी पलट दो, ये 1 अपॉन 2 है, इसको 2 अपॉन 1 कर दो, है ना। तो 2 अपॉन 1 कितना होता है बच्चों, 2 होता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, है ना। इसकी 1 अपॉन √2 है तो ऊपर कर दो तो √2 आ गई। इसको √3 अपॉन 2 है तो उल्टा कर दो 2 अपॉन √3, है ना। ये 1 है, 1 अपॉन 1 करोगे तो 1 ही आएगा। सेक थीटा, सेक के लिए क्या होता है फॉर्मूला, सेक होता है बच्चों, सेक होता है कॉस का अपोजिट, साइन कॉसेक का और सेक कॉस का, है ना। तो इसको कर दो सेक, इसको अपोजिट कर दो तो ये 1 अपॉन 1 आ जाएगा। ये √3 अपॉन 2 है तो 2 अपॉन √3 हो जाएगा। ये 1 अपॉन √2 है तो ये ऊपर √2 हो जाएगा। ये 1 अपॉन 2 है तो ये 2 हो जाएगा। 0 अपॉन 1 नॉट डिफाइंड, ये हो गया नॉट डिफाइंड, है ना। अब कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर, ये आपका tan का अपोजिट, क्या हो जाएगा tan का अपोजिट, है ना। तो देखो कॉट थीटा 0 का अपोजिट 0 अपॉन 1, 0 सॉरी इसका अपोजिट करोगे यानी ऊपर 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 1 बच्चे क्या हो जाएगा, नॉट लाइक दिस। क्या होता है कि tan थीटा जो होता है ना बच्चों 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए, ये तो हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा, है ना। तो 1 अपॉन tan 0 की वैल्यू 0 है तो 1 अपॉन 0 होता है नॉट डिफाइंड। तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कॉट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ये आ गया, है ना। अब इसको उल्टा करो तो ये आ जाएगा √3, इसको 1 अपॉन 1 आ जाएगा ये आ जाएगा 1 अपॉन √3, और नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको याद करने हैं। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से मैंने फॉर्मूला आपको लिखा है। तो अब बहुत चीज़ें मैंने आपको इस तरीके से बता दिया। क्लियर है। अब इसमें और भी तरीका है, ठीक है। इसमें उल्टा फिंगर, ये लेफ्ट हैंड को ना अभी आपने इस तरीके से कर रहा था, अब लेफ्ट फिंगर इसको इस तरीके से पलट दो। लाइक देखो अभी हमने पाम इधर था, अब पाम हमारा ऊपर अपोजिट, अब हम ऐसे करके करेंगे। अभी तक मैं ऐसे करके दिखा रहा था, अब मैं इसको ऐसे करके काउंट करूंगा। उससे कॉट उल्टा करने से क्या होता है, इसको इधर रखने से क्या होता है, tan और कॉट की वैल्यू निकलती है ना। ऐसे रखा, इधर से किया तो साइन निकला, इधर से किया तो कॉस निकला। वैसे ही अगर इधर इस तरफ ऐसे करके करूंगा है तो इधर से tan, इधर से कॉट निकलेगा, बट फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा, उसमें रूट ऑफ नंबर ऑफ फिंगर अप, ठीक है। तो वो याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको इतना तो पता ही है ना यार, अभी मैंने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताई, क्या क्या कुछ फॉर्मूला भी आपको याद हो गया, इसी बहाने आपको कुछ फॉर्मूला भी याद हो गया, है ना। कुछ काफ़ी सारे फॉर्मूला भी याद हो गया। कैसे, कौन कौन से फॉर्मूले याद हो गए आपको, जल्दी बताओ, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। एक तो मैंने बताया कि साइन थीटा, साइन किसके अपोजिट होता है, कॉसेक के। कॉस थीटा कॉस किसके अपोजिट होता है, सेक के। tan किसके अपोजिट होता है, कॉट के। और इसी का आप उल्टा भी लिख सकते हो कि कॉसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का। सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का। कॉट किसका अपोजिट होता है, tan का, है ना। और tan थीटा और साइन थीटा के बीच में क्या रिलेशन है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, इसी का उल्टा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। तो ये देखो, ये सब कुछ फॉर्मूले याद हो गए, कितना आसान था याद हो। ट्रिग्नोमेट्री के काफ़ी सारे फॉर्मूले याद हो गए हमको, है ना। तो ये सब नॉर्मल फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। कैसे निकल कर आया है, जैसे ये मैंने लिख दिया tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये कैसे निकल कर आया है। तो आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है ना, tan थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा है बच्चों, tan थीटा आपने क्या पढ़ा है, P अपॉन बी, और P अपॉन बी पढ़ा है ना। और अब साइन थीटा की वैल्यू क्या पढ़ा है आपने, P अपॉन एच, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या पढ़ा है, B अपॉन एच, यही पढ़ा है ना। तो
आपको p अपॉन बी की वैल्यू चाहिए, तो इन दोनों को अगर डिवाइड कर दोगे तो p अपॉन एच डिवाइडेड बाई b अपॉन एच करोगे तो ये क्या p अपॉन एच ऊपर जाएगा तो h अपॉन बी, ये दोनों कट गया, आंसर आ गया p अपॉन बी। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से निकलता है, आप देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन बिल्कुल लेट नहीं करते हैं, जल्दी आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 8.2, ये पूरा एक्सरसाइज आ रहा है, हर क्वेश्चन इसके एक्सरसाइज के करने हैं और सब हमारे सिलेबस में है, तो बहुत आसान है यार। डायरेक्ट इसमें ये चैप्टर आपको वैल्यूज अगर याद हो गई, अगर आपको ये सारे वैल्यूज याद हो गए, किस साइन किसकी कितनी वैल्यू होती है, अगर आपको याद हो गया तो फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लोगे, है ना। इनमें से मैं सबसे पहला वाला क्वेश्चन आपको करके बता देता हूँ, बाकी सब आप करोगे, ठीक है, एग्री। तो चलिए पहला क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको, क्या बोला, साइन 60 निकाल लो। साइन और कॉस के लिए तो फिगर, साइन 60 क्या है, ये है ना, सॉरी ये 45 है, ये 60 और ये 90, 60 1 2 3 √3/2 यही है ना। साइन 60 की वैल्यू √3/2 डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, इंटू कॉस 30, तो वो कॉस के लिए उल्टा 0 30 डिग्री, 1 2 3 कॉस 30 की वैल्यू √3/2 ये भी आ रहा है ना, √3/2 प्लस साइन 30 इसको बोन कर 1/2 इंटू कॉस 60, कॉस के लिए इधर से गिनेंगे तो ये 45, ये 60, बन कर 1/2 है ना, अपॉन कॉस 45, सॉरी इतना ही है, यही क्वेश्चन है। तो ये ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा √3 इंटू √3 3 और नीचे 4 प्लस 1 इंटू 1 1 2 2 जा 4, एलसीएम ले लो 4 का, 3 + 1 4 अपॉन 4 कट पिट 1। कितना आसान था, है ना, बस वैल्यू याद होनी चाहिए यार आपको, है ना, तो याद कर लो, अब ऐसे सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो MCQ टाइप के क्वेश्चंस हैं, 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, तो 10 30 की वैल्यू कितनी है पुट करो और मारो टिक ढकाधक, ये सब आपको खुद करना है, मैं नहीं बता रहा। चलिए आगे चलते हैं। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है। इफ 10a प्लस बी की वैल्यू कितना दे दिया है, √3, 10a माइनस बी की वैल्यू दे दिया है दिस, क्लियर है, वेयर a प्लस बी जो है वो 90 डिग्री से कम है और साथ ही साथ इक्वल भी है, बट 0 डिग्री से ज़्यादा है। a इज ग्रेटर देन b, एक और हिंट दे दिया है कि a जो है b से बड़ा है। फाइंड a और b की वैल्यू निकालनी है आपको, कैसे निकालोगे? चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान है यार, बहुत आसान। क्या बोला है, tan a प्लस b की वैल्यू कितनी है, √3, तो tan a प्लस b √3 कितना होता है भाई, √3 बच्चों, tan में √3 60 डिग्री का होता है, तो tan 60 इज इक्वल टू √3 होता है। तो √3 को मैं क्या tan 60 लिख सकता हूँ, तो ये tan से tan कट गया, आ गया क्या, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये दैट इज इक्वेशन नंबर 1। कितना आसान। अगला है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, तो 1 अपॉन √3 किसका होता है भाई, जल्दी बताओ। तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan कितनी डिग्री, tan 30 डिग्री, क्लियर है, tan से tan कट गया, a माइनस बी आ गया कितना, 30 डिग्री। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, दो इक्वेशन आपके पास हैं, सॉल्व कर लो कोई भी मेथड से, है ना, कोई भी मेथड लगा लो। a इज इक्वल टू यहाँ से a इज इक्वल टू 60 माइनस बी ले लेता हूँ और इसको पुट कर देता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड इस इक्वेशन में, तो a की जगह पे पुट कर देता हूँ 60 माइनस बी और ये माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो 60 माइनस बी 2b इज इक्वल टू 30, तो माइनस 2b, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस ये 30 माइनस 60, तो 2b की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 30 डिग्री, माइनस कट गया प्लस, तो 30 अपॉन 2 इज इक्वल टू 15 डिग्री, है ना, 15 डिग्री आपका ये आ गया b की वैल्यू। अब यहाँ पे a की वैल्यू निकालना है तो 16 माइनस 15 कर दो, यहाँ पे आपकी a की वैल्यू निकल गई। कितना आसान क्वेश्चन था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, ट्रू या साइन a प्लस बी साइन a साइन b के बराबर हो सकता है क्या, ट्रू और फॉल्स बताना है। ऑफ कोर्स हो सकता है यार,
ऑफ कोर्स हो सकता है। क्यों? क्यों आप मान लो आप ऐसे 2 ब्रैकेट में 4 + 3 लिखा रहता था, तो आप क्या करते थे? 2 × 4 + 2 × 3 लिख के 4 × 2 = 6 + 3 × 2 = 6 = 12, ऐसे ही करते थे ना मैथ्स में। तो इसको क्यों नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं। ऐसे ही द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। देखो फिगर में देखो, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो क्या वैल्यू बढ़ रही है? ट्रू और फॉल्स, है ना। चलो कर लेना। अब अपन अगला एक्सरसाइज में आ गए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो कि बोल दिया है क्या सीधे सीधे कि ये सिलेबस में नहीं है। सीधे सीधे बोल दिया है कि ये सिलेबस में नहीं है। क्लियर है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्लियर है? डिलीटेड पोर्शन में ये चीज लिखा हुआ है। बट गाइज यार मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, जिससे एक फॉर्मूला, क्या ट्रिक, इसके फॉर्मूलेस क्या है ये देखो, ये साइड में आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बच्चों ये होता है 2 एंगल मिलकर, है ना, 2 एंगल मिलकर, है ना, 2 एंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल मिलकर 90 डिग्री बनाना, इनका सम 90 आ जाए, है ना, सम 90 आ जाए। ऐसे को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। क्लियर है? कॉम्प्लीमेंट्री यानी आप साइन ए प्लस कॉस बी = 90 डिग्री, ऐसा कुछ, है ना। ये एंगल प्लस 2 एंगल मिलकर 90 डिग्री बना रहे हैं, तो ऐसे को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। क्लियर है? ये नोट नहीं करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? इसके लिए फॉर्मूला क्या है? तो इसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं बच्चों। कौन सा मेथड यूज करते हैं? हेक्सागोनल मेथड। ये मेथड नहीं है, ये ट्रिक है याद करने का। वैसे तो सीधे याद हो, साइन 90 माइनस थीटा = कॉस थीटा, tan 90 माइनस तो कॉट थीटा, सेक का कॉसेक हो गया, है ना। इस तरीके से याद किया जाता है। वैसे ही इसका अपोजिट भी हो जाता है ना। लाइक जैसे साइन 90 माइनस थीटा, साइन के बाद क्या आता है? कॉस आता है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है? उसके बाद मैं पूछूं tan 90 माइनस थीटा, tan के बाद आता है कॉट, तो कॉट थीटा। सेक 90 माइनस थीटा, सेक के साथ होता है कॉसेक, लाइक दिस, कॉसेक थीटा हो जाएगा। और फिर इसी का अपोजिट लाइक दिस, है ना। तो ये कैसे होता है? तो ये मान लो फॉर्मूला भूल गए, तो ये एक मेथड है जिससे याद किया जा सकता है। ये हेक्स मेथड, ये हेक्सागोनल बना लो। 1 2 3 4 5 6 साइड, उनके 6 साइड्स वाले को हेक्सागोनल कहते हैं। तो इसको बोला जाता है बेटा लोग tan, इसको लिखते हैं साइन, इसको लिखते हैं हमारा कॉस, ठीक है, ये हो गया कॉस, ये हो गया कॉट, है ना, ये हो गया हमारा कॉसेक, ये हो गया हमारा सेक। तो देखो tan का अपोजिट कॉट, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक। तो इसके हेल्प से हमारा वो वाला भी फॉर्मूला बन गया ना। अब इसमें और भी फॉर्मूला, tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैं बोलो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो 2 आगे चले जाओ, रेशियो पूछ रहा है, तो tan थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। साइन आया और कॉस आया, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वैसे ही मैं पूछूं साइन थीटा की वैल्यू रेशियो में बताओ, साइन थीटा की वैल्यू, तो इसको क्लॉकवाइज में इस तरीके से आओ, तो साइन के बाद कॉस और कॉट आ रहा है, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा, है ना, इस तरीके से। ऐसे ही मैं पूछ दूं भाई सेक थीटा की वैल्यू बताओ, सेक थीटा की रेशियो में बताओ, तो सेक थीटा 3 आगे चले जाओ क्लॉकवाइज में, tan आया और साइन आया, तो ये हो जाएगा tan थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। तो इस तरीके से और भी फॉर्मूले याद हो गए। बट हमें ये नहीं पढ़ना, हमें ये सब फॉर्मूले की अभी जरूरत नहीं है, हमारे एक्सरसाइज में ये सब चीज़ें अभी नहीं है। हमें याद क्या करना है? हमें याद करना है बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सिर्फ मैं इसे क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा आपको, बस फॉर्मूला याद करने का वो बता दे रहा हूँ। क्वेश्चंस मैं इस टॉपिक पे एक भी नहीं कराऊंगा, ठीक है। अब देखो इसके लिए करते क्या है, हेक्स बना लो, ये tan, साइन, कॉस, कॉट, कॉसेक और ये सेक, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए बच्चों आपको करना क्या है, आपको हॉरिजेंटल लाइन वाला मेथड फॉलो करना है। यानी देखो यहाँ इस फिगर में कितने हॉरिजेंटल लाइन है? एक तो ये हॉरिजेंटल लाइन है, दूसरा ये एक हॉरिजेंटल लाइन है और तीसरा एक ये हॉरिजेंटल लाइन है ना। तो यहाँ पे देखो हॉरिजेंटल लाइन साइन के साथ हॉरिजेंटल कॉस में आ रहा है,
तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। tan के साथ कॉट आ रहा है तो tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। सेक आ रहा है, सेक के साथ क्या आ रहा है, तो सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, है ना। और इसी का फिर अपोजिट भी कर सकते हो इस तरीके से। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को याद करने का ये मेथड है। हॉरिजेंटल कितने लाइन है हेक्स में, और उन दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से बनता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। क्लियर है। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, लाइक इवेल्युएट tan 65 अपॉन cot 25। तो आपको tan 65 की वैल्यू बच्चों नहीं पता होगा, है ना। आपने क्या सिर्फ 5 ही एंगल की वैल्यूज आपको पता है, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बट ये क्वेश्चन तो यार अजीब सा हो गया कि यार ये tan 65 आ गया, cot 25, ये सब डिग्री तो आपने पढ़ा ही नहीं है, फिर इनकी वैल्यूज कैसे निकालोगे, और वैल्यूज नहीं निकलेगा तो फिर सॉल्व कैसे करोगे, है ना। तो बस एक छोटा सा हिंट देकर मैं यहाँ बता देता हूँ, बाकी ये टॉपिक को मैं यहाँ पे स्किप कर दूंगा। क्लियर है, स्किप कर दूंगा इस टॉपिक को, इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ गाइस क्योंकि ये एक बेस कॉन्सेप्ट है, आपका बेस है, ठीक है। अब मैं पता नहीं कब इस टॉपिक पे डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, बट अभी तो मैं चाह रहा हूँ कि यार आपकी अच्छी तरीके से तैयारी हो जाए। तो देखो कैसे करते हैं। तो 65 को क्या लिखा जा सकता है, अगर मैं 90 में से 65 को माइनस कर देता हूँ बच्चों, तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा बताओ। ये आ जा रहा है 25 डिग्री, 25 डिग्री आ जा रहा है। तो आप नीचे देखो 25 डिग्री है, तो हमें वैल्यूज निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधे कांड हो जाएगा। कैसे, क्या मैं tan 65 को क्या लिख सकता हूँ, tan 65 को क्योंकि बच्चों देखो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा की वैल्यू होती है cot 90 माइनस थीटा, यही होता है ना। tan और cot के बीच में 90 वाले में इस तरीके से रिलेशन बनता है, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, है ना। तो cot 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है 25, तो cot 25 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओके। आपने यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू लिखा है ना cot 90 माइनस थीटा, तो tan थीटा, tan कितना है आपका क्वेश्चन में 65 डिग्री, तो थीटा आपने लिया 65 डिग्री, तो यहाँ पे 65 रख दो थीटा की जगह पे, तो ये आ गया cot 25। तो tan 65 की वैल्यू होती है cot 25, कितनी होती है cot 25, तो रख दो tan 65 की जगह पे रख दो cot 25, और नीचे है cot 25, ये कट गया, आंसर आ गया 1 डायरेक्ट, इस तरीके से, है ना। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे और कुछ क्वेश्चंस नॉर्मल भी आएंगे, तो ये टॉपिक को अपन यहाँ पे स्किप करते हैं क्योंकि ये सिलेबस में अभी तो इस साल के एग्जाम में तो नहीं है। बट कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को करना है गाइज, आपको हिंट मिल गया होगा। अगर बाय डिफॉल्ट गलती से आता है तो आप इस तरीके से कर लोगे। अगला है, ठीक है, एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 में ये क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे हैं, और ये तो डिलीटेड पोर्शन में है, तो ये चीज़ मैं नहीं करा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, ये भी हमारा उसी में आ रहा है, इसको अपन कॉम्प्लीमेंट्री वाले सारे पार्ट्स को ही अपन यहाँ से रिमूव कर, मैं ये एक्सरसाइज नहीं कराने वाला हूँ, 8.3 नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, और सिलेबस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का साफ साफ डिलीटेड पोर्शन में चीज़ें लिखी हैं कि नहीं यूज़ करना। तो हम वो 8.3 को हटाकर आगे बढ़ते हैं 8.4 एक्सरसाइज में। यहाँ पे गाइज हमें एक और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे आइडेंटिटीज़ होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं गाइज, ठीक है, 40 से 50 फॉर्मूले होते हैं। सबको याद करने के लिए अगर कोई ट्रिक है तो यही है हेक्सागोनल ट्रिक। एक हेक्सागोनल बनाओ, डायगोनल्स को ज्वाइंट करो और यहाँ से लिखना चालू कर दो, tan साइन कॉस कॉट कॉसेक सेक। हॉरिजेंटल लाइन का अगर रिलेशन बनाते हो तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन बन जाता है। tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए तुम क्लॉकवाइज में इन दोनों की हेल्प लेते। tan थीटा की वैल्यू निकालना है तो 3 आगे चले जाओ, 2 आगे साइन और 2 कदम आगे चलो, 1 कदम इधर 1 कदम इधर, तो साइन और कॉस आया, तो साइन अपॉन कॉस tan हो गया।
इस तरीके से एक हमारा तरीका है, एक आइडेंटिटी हम निकालते हैं इस तरीके से। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री वाला ट्री बता दिया, एक 2 आगे जाने वाला बता दिया, एक साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस, साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना, क्योंकि साइन के इधर है कॉसेक, है ना। वैसे ही कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/sec हो जाएगा। tan का उल्टा क्या हो जाएगा, tan का उल्टा 1/cot हो जाएगा। तो ये अपोजिट वाला भी एक और आइडेंटिटीज आप सीख गए। कितना सारा आइडेंटिटीज इस मेथड से आप सीखते जा रहे हो, है ना। एक और है गाइस बच्चों, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। आप इधर अभी क्लॉकवाइज में जा रहे थे ना, क्लॉकवाइज में आप इस तरीके से 2 कदम आगे जा रहे थे, यही आप एंटी क्लॉकवाइज में जाओगे तो, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज में जाओगे तब भी आपके फॉर्मूले बन जाएंगे। जैसे अभी आपने यहाँ पे एक फॉर्मूला tan थीटा की वैल्यू कितनी होती, तो आपने क्लॉकवाइज में गए sin थीटा अपॉन cos थीटा, है ना। ऐसे ही tan थीटा की एक और वैल्यू होती है गाइस, अगर आप एंटी क्लॉक में 3 कदम जाते हो तो ये sec थीटा अपॉन cosec थीटा, ये भी फॉर्मूला होता है ना। तो देखो कितने सारे अच्छे मेथड आप सीख, आइडेंटिटीज, ये तो आइडेंटिटीज याद करो, रिक्वायर्ड नहीं है ना, ये सब इतना ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, थोड़ा जो बताया हूँ वही, ठीक है। अगला जो मैं आपको बताने वाला हूँ गाइज वो है इसको ये वाला cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। ये कैसे, ये आइडेंटिटीज याद करने की ट्रिक कैसे याद करना है। इनको याद करने के लिए आपको एक यूज़ करना होगा ट्राइंगल्स का। देखो ये इस तरीके से बना लो, इसको और इसको, ये तीनों को क्या कर लो बच्चों, ये 3 ट्राइंगल का यूज करके होगा। कैसे, यहां से आपको क्लॉकवाइज बनाने हैं, तो यहां से इस तरीके से एक क्लॉक बनाओ, एक क्लॉक इसमें बनाओ, एक क्लॉक इधर बनाओ, एक क्लॉक इसमें बनाओ, लाइक दिस, है ना। और ये बीच में होता है 1, हेक्सागोनल के बीच में हमेशा लिखा, ये मैं भूल गया बताना, बीच में 1 हमेशा लिखा रहता है, ठीक है। अब ये देखो इधर साइन है, ये पहले ये जो पूंछ है साइन पे है, फिर ये कॉस पे गया, फिर 1 पे आया, इसका मतलब क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। फिर इधर देखो 1 पहले आया, 1 पूंछ इसका 1 पे है, ये इसका कॉट पे, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, कॉसेक पे इसका मुंडी है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको देखो tan, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस ये 1 इज इक्वल टू सेक की तरफ मुंडी है, तो सेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये 3 फॉर्मूला। तो ये कुछ आइडेंटिटीज मैंने आपको बताया हूँ, इतना आइडेंटिटीज अगर आप याद कर लेते हो तो आपका ट्रिग्नोमेट्री का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर सकते हो। क्लियर है, एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर सकते हो, हर क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। थोड़ा सा टाइम मैंने बच्चे यहाँ ज़्यादा लिया, मैंने आपको ये आइडेंटिटी समझाने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस आप यहाँ पे लगा सकते हो, जैसे प्रूव वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं कि प्रूव करो sec a 1 माइनस साइन a sec a प्लस tan a की वैल्यू 1 होती है, आपको प्रूफ करके बताना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, कुछ बच्चों को तो ये क्वेश्चन पल्ले ही नहीं पड़ा होगा, है ना। कैसे करना है ध्यान से देखो, मैं जो कर रहा हूं उसको देखो, इसका सॉल्यूशन मत देखो। क्या क्वेश्चन क्या है पहले देख लो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, sec a 1 माइनस साइन a बच्चों, फिर अंदर sec a प्लस tan a, इसकी वैल्यू 1 के बराबर करना है, ठीक है। चलिए अब अपन इस ये RHS है ना, ये RHS है और ये हमारा LHS है, तो हम सॉल्व सिर्फ LHS को करेंगे, वो ऑटोमेटिक RHS के बराबर आ गया, तो यस इट इज गुड, ठीक है। तो sec को क्या लिख सकते हैं, sec का उल्टा हेक्सागोनल मेथड यूज कर लो, बना लो। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ना रफ में पहले ही हेक्सागोनल बना लेना, है ना। सारे डायगोनल्स को कनेक्ट कर लो और लिख लो tan साइन कॉस कॉट कॉसेक sec बना लो। तो sec का अपोजिट cos होता है, तो sec a को लिख सकते हैं cos a। 1 माइनस साइन a को ऐसे ही रहने दो, सबको किसी 2 में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ साइन a है, ठीक है, और साइन और cos में मैं पूरे इक्वेशन को साइन और cos में कन्वर्ट कर लेता हूँ, है ना। तो ये हमारा हो गया sec को क्या लिख सकते हो, sec को 1/cos लिख सकते हो, तो sec को हो गया 1/cos a,
है ना। tan a को क्या लिख सकते हो, tan को 1 अपॉन कॉट लिख सकते हो, तो वो कॉट में कन्वर्ट हो गया, मुझे साइन या कॉस में कन्वर्ट करना है, तभी तो पूरे इक्वेशन में सिर्फ साइन और कॉस ही रह जाएगा। और जब पूरे इक्वेशन में सेम नंबर टाइप के वो हो जाएंगे तो उनको काटने पीटने में आसानी होगा, है ना। तो tan को क्या कोई और फार्मूला, हाँ एक है, tan को अगर 2 कदम में इधर जाऊं तो tan का फार्मूला बनता है हमारा साइन tan a है तो साइन a अपॉन कॉस a, है ना, ये बन गया। अब ध्यान से देखो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए, तो इन ब्रैकेट में से 1 अपॉन कॉस ए कॉमन ले लेता हूँ, इनमें से कॉमन ले लेता हूँ, तो 1 अपॉन इधर कॉस ए रहने दो, 1 माइनस साइन ए, ठीक है। मैंने यहाँ से 1 अपॉन कॉस ए कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस साइन ए बच जाएगा, है ना। तो ये अब ये देखो ये कॉस ए दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे, कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर बन जाएगा 1, बच जाएगा 1 माइनस साइन ए, और यहाँ 1 प्लस साइन ए। क्लियर है। अब ये कुछ दिख रहा है, a माइनस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, जिसका आइडेंटिटी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ इस तरीके का दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो इसको a है 1, b है साइन, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a लिख सकते हैं, 1 का, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a, है ना। दूसरा आप ट्राइंगल वाला फॉर्मूला देखो, साइन, ये देखो यहाँ से ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का ये क्लॉकवाइज, साइन कॉस, क्या फॉर्मूला बनता है, साइन स्क्वायर, फॉर्मूला क्या बनता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, यहाँ बीच में होता है 1, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से ये साइन को इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सेम ही तो है, तो इसकी जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसकी जगह पे अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, और ये अपॉन नीचे कॉस स्क्वायर ए, ये कट गया और 1, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8.4 का क्वेश्चन अभी स्टार्ट होता है। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ये कहता है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, बताना है साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए के टर्म में बताना है, ठीक है। साइन को कॉट के टर्म में, सेक के को कॉट के टर्म में, टेन को कॉट के टर्म में बता सकते हैं, क्यों बता नहीं सकते, टेन ए का अपोजिट 1 अपॉन कॉट ए होता है, ये तो निपट गया। साइन को और कैसे किया जाए, साइन को कैसे, तो भाई कॉट ए क्या होता है हमारा, कॉट ए होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, लीजिए ये भी निपट गया, एक फॉर्मूला बनाना है आपको, समझे। अब आपका सेक के साथ क्या रिलेशन है, सेक के साथ क्या रिलेशन है, तो अगर आप यहाँ पीछे देखोगे कॉट का सेक के साथ क्या रिलेशन है, तो कॉट का क्लॉकवाइज में जाओगे तो कॉसेक और सेक आ जाएगा, तो अपन तुम क्या लिख सकते हो, कॉट थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, ए है ना यहाँ पे, थीटा के ए माना है, तो कॉट ए इज इक्वल टू हाउ मच, कॉसेक ए अपॉन सेक ए, तो लो तुम्हारा इधर आ जाएगा सेक ए इज इक्वल टू कॉसेक ए अपॉन कॉट ए, ये हो गया, है ना। सबको कॉट के टर्म में चेंज कर दिया, ठीक है। वैसे ही कॉसेक का भी चेंज करके सबको सिर्फ कॉट में चेंज कर सकते हो, और फॉर्मूला इसके अंदर भी अप्लाई करके, है ना। तो इस तरीके से चेंज करना है। अगला क्वेश्चन है कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री है उनको सबको सेक ए के रिस्पेक्ट में लिखना है, साइन को, कॉस को, टेन को, कॉसेक को, कॉट को, सबको सेक के टर्म में लिखना है। तो बस बनाओ और डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते जाओ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इवेल्युएट करना है आपको दिस साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73, इनको इवेल्युएट करना है। कैसे यार, कैसे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। एक तरीका है, देखो स्क्वायर वाले में है गाइस, स्क्वायर वाले में अगर जब आता है ना तो आप वो जो लास्ट में फॉर्मूला बताया था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो ट्राइंगल वाला मेथड है ना, 3 ट्राइंगल बनाकर ग्रीन 3 ट्राइंगल बना के बताया था ना, वो वही है स्क्वायर वाला जो क्वेश्चन, इसी यही आइडेंटिटी तो है स्क्वायर वाले। देखो यही आइडेंटिटी तो है बच्चों स्क्वायर वाले, है ना, यही तो आइडेंटिटीज हैं।
जिसमें स्क्वायर ऐसा आता है। तो क्यों ना ऐसा क्वेश्चन देखते हो तो प्रैक्टिस से ही गाइस आपको क्लियर होगा कि कौन सा फॉर्मूला लगा है, प्रैक्टिस करने से क्लियर होगा। तो मैं कुछ हिंट भी देते जा रहा हूँ। स्क्वायर वाला जैसे दिखे तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला ले आओ माइंड में, है ना। तो कैसे किया जा सकता है इस क्वेश्चन को अगर मैं करूँ तो कैसे, क्या मैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री को कुछ लिख कर सकता हूँ? तो यस मैं कर सकता हूँ। साइन 63 क्या होता है, साइन 63 क्या होता है, कॉस 90 माइनस 63 होता है, और ये स्क्वायर वैसे ही रहने दो, साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस, कॉस स्क्वायर 17 को क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर 17 को मैं साइन 90 माइनस 17 कॉस लिख सकता हूँ, स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 73, है ना। अब देखो कॉस 90 माइनस 63 ये हो गया, तो कॉस 90 माइनस 63 कितना हो जाएगा, 90 माइनस 63 ये आ गया कॉस 27, और ये स्क्वायर है, प्लस ये क्या है साइन स्क्वायर 27 है, अपॉन 90 माइनस 17 क्या आ जाएगा, 90 माइनस 17 साइन 73, और ये स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 73, है ना। तो ध्यान से देखो इस पूरे cos 27 का स्क्वायर को कैसे लिखा जाता है, cos स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन साइन स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 73, है ना। इस तरीके से अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। तो देखो cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1, cos साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा यानी 73 दोनों में कॉमन है, और साइन स्क्वायर cos स्क्वायर भी है तो 1, इसका आंसर आ गया 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों 1, ठीक है। अगला है, अगला क्वेश्चन देखिए, साइन 25 cos 65 cos 25 साइन 65, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन कभी दिखता है ना बच्चों, ट्रिक, ऐसा कभी क्वेश्चन दिखता है ना लाइक दिस एंड बीच में प्लस का साइन और दिस, तो समझ लेना यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला ही कुछ आ रहा होगा, ऐसा ही कुछ, है ना। अब इनको कन्वर्ट करो, कैसे कन्वर्ट करें, तो मैं इस साइन 25 को अगर मैं cos 65 में कन्वर्ट कर दूं तो ये cos स्क्वायर 65 हो जाएगा, और ये इसको एक को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो दोनों की वैल्यू सेम, आंसर 1। कैसा रहा, तो साइन 25 को क्या लिख सकते हैं, साइन 25 को सप्लीमेंट्री एंगल वाला फॉर्मूला यूज करके cos 90 माइनस 25 लिख सकते हैं, है ना, और ये cos 65 ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस cos 25 और ये साइन है, इसमें भी इधर cos में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसको साइन में कन्वर्ट, तो cos 25 को क्या मैं साइन 90 माइनस 25 लिख सकता हूँ, और इधर ब्रैकेट में आ जाएगा क्या, इधर साइन 65 लाइक दिस, ऐसे ही। तो cos को cos रहने तो 90 माइनस 25 इज 65, और ये cos 65 प्लस 90 माइनस 25 साइन को साइन जैसे रहने, ये हो गया 65, और ये ऑलरेडी साइन 65 है ही, तो cos 65 cos स्क्वायर 65 साइन 65 साइन 65 साइन स्क्वायर 65, तो थीटा 65 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हाउ मच 1, सॉल्व, कितना आसान था, है ना। ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, ऐसे देखिए कुछ MCQ क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, तो ये सब आप खुद करना। कुछ और भी क्वेश्चन है, प्रूफ करना है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर जो होता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के इक्वल होता है, प्रूफ करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी बार पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। बहुत आसान है इसलिए ये क्वेश्चन तो बता दे रहा हूँ, बाकी इस चैप्टर से और कुछ नहीं, ये मेरा आखिरी टॉपिक है। तो कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा साइन, तो 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉट का उल्टा tan, कॉट का उल्टा, या कॉट को कैसे साइन के टर्म में एक ही टर्म में चेंज करेंगे ना, कॉट को क्या मैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ये स्क्वायर, है ना। अब मैं इसको सॉल्व, मैं सिर्फ LHS सॉल्व कर रहा हूँ, क्या सॉल्व कर रहा हूँ, LHS सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, LCM ले लेते हैं, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, है ना। तो ये क्या आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस।
अब ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इसको का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो मैं क्या इसको साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन, देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको क्या मैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना। अब ये कैसा दिख रहा है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, जिसका आंसर आता है क्या, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये वाली आइडेंटिटीज बच्चों बहुत जगह यूज होगी, तो रखना है ना ये वाली आइडेंटिटी। तो इसकी जगह पे देखो ये 1 माइनस कॉस ये हो गया, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने इस फार्मूले की हेल्प से ये कर लिया। बगल में सबका फार्मूला लिखते चलना है कि विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, लाइक दैट। तो ए की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। तो ये देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 2 बार है, 1 माइनस कॉस 2 बार है, तो ये माइनस वाला ये कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1 माइनस, ऊपर एक ही बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा। यही तो प्रूफ करना था, देखो सॉल्व। ठीक है, तो बस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इस एक्सरसाइज में और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे इसको देख लो, इसको देख लो, इसको देख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अभी 1 शॉर्ट वीडियो सीरीज है, रिवीजन करा रहा हूँ, तो इतना डिटेल में मैं तो आपको इस वीडियो में तो नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। तो बाकी इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस वगैरह आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, है ना। वैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, आपको ऑलरेडी हर क्वेश्चन समझा देंगे। कोई दिक्कत आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, आप हमें पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। इस चैप्टर का जितना मैंने कराया रिवीजन, लगभग 1 घंटा 35 मिनट के आसपास वीडियो बन गया। इसमें ट्रिग्नोमेट्री का जितना हो सकता है आपको इंटरेस्ट दिलाऊं, उतना मैंने कोशिश किया, क्लियर है। बट क्या है कि एक वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री को समझना बहुत बड़ी बात है। अगर आप समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, मैंने तो अपना 100% दिया है, बट कोई बात नहीं, इसका मैं टुकड़ा जब बनाऊंगा तब आपको और अच्छे से बनाऊंगा, मजा आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में, समझ लो। कभी जिंदगी में ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला नहीं भूलोगे, ठीक है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइज हमारे मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, लाइक करके ही जाना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। गुड बाय।